हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ वो लेडीज़ जैकेट की कटिंग बताने वाली हूँ। ये जैकेट कुर्ती के ऊपर डाली जाती है, लॉन्ग कुर्ती के ऊपर, और इसे अलग से भी बनाया जाता है और इसको कुर्ती के साथ अटैच करके भी बनाया जाता है। तो आज जो हम जैकेट बनाने वाले हैं वो अलग से बनाएंगे, जो कि बाद में खोली भी जा सकती है। तो इसकी लंबाई मैंने 12.5 इंच ली है और 1 इंच एक्स्ट्रा किया है, तो इसमें मैंने 13.5 इंच लिया है। और इसका जो तीरा है वो मैंने 6.5 लिया है। और तीरे का निशान लगाने के बाद अब हम नीचे मुड्ढे का निशान लगाएंगे। मुड्ढे का निशान भी तीरे के निशान के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे अगर आपका तीरा 6.5 है तो नीचे की तरफ भी 6.5 होगा। और अब हम 6.5 के ऊपर निशान लगा देंगे और अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे 6.5 बाई 6.5 इंच का। और इस बॉक्स को हम आपस में मिला देंगे अच्छी तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हम इन निशानों को सीधा कर देंगे और नीचे से भी हम 6.5 इंच लेंगे। और अब हम इस निशान को आपस में मिला देंगे। अब मैंने नीचे कमर का निशान लगाया है, तो कमर हमारी 30 इंच है, तो हम 7.5 के ऊपर निशान लगाएंगे। तो मैंने कमर का निशान लगा लिया है। अब मैं चेस्ट का नाप ले रही हूँ। चेस्ट हमारी 34 इंच है, तो हम 8.5 लेंगे और आगे हम जितना हमें एक्स्ट्रा रखना होगा उतना रख लेंगे। और इन निशानों को कमर वाले और चेस्ट वाले निशान को आपस में मिला देंगे। और उसके बाद हम मुड्ढे का निशान नापेंगे, देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। और उसके बाद हम इसका हाफ कर देंगे, मुड्ढे का हाफ कर देंगे और अंदर की तरफ हम आधा इंच लेंगे। ये गोलाई देने के लिए लिया जाता है। ये निशान अंदर की तरफ इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी बाजू में झोल ना पड़े। और अब हम इन निशान को आपस में मिला देंगे और गोलाई दे देंगे अच्छी तरह से। गोलाई आप एकदम परफेक्ट लगाएं, बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। और उसके बाद यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। आधा इंच हम तीरा नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम गला लेंगे। गला हमारा 3 इंच है, गले की चौड़ाई। और गले की लंबाई हमारी 6 इंच है। तो हम अब गला बना देंगे। गला बनाने के लिए 6 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई लेनी होगी हमें। और अब हम इसे गोलाई देते हुए गले की शेप दे देंगे। और उसके बाद हम और अब हम नीचे जहाँ पे हमने कमर का निशान लगाया था 2 इंच हम वो वहाँ से ऊपर की तरफ लेंगे और 2 इंच लंबाई की तरफ ऊपर की तरफ लेंगे और इसको गोलाई में मिला देंगे, क्योंकि हमारी जो जैकेट है वो गोल शेप में है। हमने पूरे निशान लगा लिए हैं और अब हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने जैकेट की लंबाई ली है और उसके बाद यहाँ से तीरा लिया है हमने 6.5 इंच और आधा इंच के ऊपर हमने निशान लगाया है। और यहाँ से हमने चेस्ट का नाप लिया है और पहले तीरे को हमने आपस में मिलाया है।
और उसके बाद चेस्ट का नाप लेके 8.5 इंच और कमर के निशान के ऊपर हमने इसको मिला दिया है। और आगे हमने मार्जिन रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मार्जिन रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई दे दी है और यहाँ पर 2-2 इंच लेकर हमने जैकेट को गोलाई दे दी है। तो अब हम जैकेट की कटिंग करेंगे। जैकेट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी बाहर की गोलाई काटेंगे। जो हमने बाहर की तरफ गोलाई डाली है, ध्यान रहे कि आप अंदर वाली गोलाई पहले नहीं काटेंगे, पहले बाहर वाली गोलाई काटेंगे। और यहाँ से हमने मार्जिन रखा था, वहाँ से हम काटेंगे। और अब हम इसकी जो हमने 2-2 इंच ऊपर की तरफ गोलाई लगा के लिया था, अब हम इसे काट देंगे। ये हमारी जैकेट की गोलाई है जो सिलने के बाद इस तरह से गोल शेप में आएगी। और अब हम इसके बाद इसका गला काट देंगे। तो हमने जैकेट को पूरी तरह से काट लिया है। अभी ये थोड़ी सिंपल सी दिख रही है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे, पाइपिंग वगैरह लगाएंगे तो ये और सुंदर दिखेगी। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको कटिंग करना बताया है। और इस जैकेट की स्टिचिंग करना मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो दोनों पार्ट्स ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।